दोस्तों, 1968 में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी जिसके कारण 1969 साल को याद किया जाता है। इस साल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ा तहलका मचाया था। उस वक्त 1968 में फिल्म आई थी पड़ोसन। फिल्म पड़ोसन के गीत लोगों की जुबां पे चढ़ गए थे। इस फिल्म के गीतों ने किशोर कुमार को 7वें आसमान पर पहुंचाया था। जैसे एक गीत था मेरे सामने वाली खिड़की में, कहना है बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग था। एक चतुर नार, एक बेमिसाल गीत था किशोर कुमार और मन्ना डे साहब का। इस गीत को आज भी लोग भूलते नहीं। तो इन सभी गीतों ने और उस फिल्म ने बड़ी धूम मचाई थी। महमूद साहब अक्सर कहा करते थे कि किशोर कुमार के प्लेबैक सिंगिंग का टर्निंग पॉइंट मेरे सामने वाली खिड़की में था। वो समझते थे इसी गीत के बाद किशोर कुमार जी ने प्लेबैक सिंगिंग को बहुत ही सीरियसली लिया था। 1968 से पहले किशोरदा एक तो खुद के लिए गाते थे और वे देव साहब के लिए गाते थे। वैसे तो 1968 आते आते फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार जैसे शम्मी कपूर हो, राजेंद्र कुमार हो, दिलीप कुमार हो, ये जो बड़े बड़े स्टार थे, इनका डिक्लाइन फेज शुरू हुआ था और रफ़ी साहब इन बड़े बड़े कलाकारों के लिए प्लेबैक करते थे। रफ़ी साहब उस वक्त ऐसे मुकाम पर पहुंचे थे, ज़्यादातर मेल वर्जन गीत वही गाते थे। उस वक्त रफ़ी साहब की तुलना किसी और गायक से होती ही नहीं थी। ऐसा लगता था यह नामुमकिन है। मगर 1969 में ऐसे कुछ गीत आए, उसकी वजह से किशोर कुमार की तुलना रफ़ी साहब से होने लगी। मगर कुछ लोगों को ऐसा लगा किशोर कुमार 1-2 साल चल जाएंगे और बाद में फिर रफ़ी साहब नंबर 1 हो जाएंगे। मगर जिस प्रकार से किशोर कुमार ने प्लेबैक सिंगिंग की और नए नए प्रयोग वे करते रहे और उनके इन सभी प्रयासों को लोगों ने बहुत सराहा। चाहने वालों ने उन्हें सर आँखों पर बिठाया। उस वक्त यह कभी किसी ने सोचा नहीं था कि किशोर कुमार फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगिंग में इतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। 1968 और 1969 में ऐसी क्या क्या बातें हुई कि किशोर कुमार इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे। उस समय रफ़ी साहब भी ऐसे ऊंचाई पर थे, किसी को भी उस ऊंचाई को छूना एक ख्वाब जैसा था। कभी भी किशोर कुमार और रफ़ी साहब इनकी तुलना होती नहीं थी और किशोर कुमार भी रफ़ी साहब के बड़े फैन थे और उनको भी यह कंपैरिजन कभी भी मंजूर नहीं था। किशोर कुमार जी रफ़ी साहब की बड़ी इज्जत करते थे और रफ़ी साहब भी किशोर कुमार जी को बहुत मानते थे। इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। मगर उनके चाहने वाले हमेशा इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। मगर कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। जैसे पड़ोसन फिल्म के कामयाबी के बाद किशोर कुमार ने औरों के लिए प्लेबैक सिंगिंग शुरू की थी और वे बाकी गायकों की रेस में आ चुके थे। 1969 में जुलाई के महीने में प्यार का मौसम फिल्म रिलीज़ हुई। इस फिल्म में एक गीत था तुम बिन जाओ कहाँ। एक गीत बार बार इस फिल्म में रिपीट किया गया है। इसके 2 वर्जन बनाए गए। इस गीत का हैप्पी वर्जन और सैड वर्जन दोनों भी रफ़ी साहब ने भी गाया था और किशोर कुमार जी ने भी गाया था। इस गीत ने बड़ी जंग छेड़ दी थी। काफ़ी लोगों को किशोर कुमार जी का आवाज़ बहुत अच्छा लगा था। प्यार का मौसम फिल्म में शशि कपूर के लिए रफ़ी साहब ने गाया था और किशोर कुमार ने भारत भूषण के लिए प्लेबैक सिंगिंग की थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भारत भूषण एक बहुत ही लकी एक्टर थे जिन्हें हमेशा ही हिट सॉन्ग मिलते थे। ऐसा ही हिट सॉन्ग उन्हें किशोर कुमार जी के आवाज़ में मिला। इस गीत की मेलोडी किशोर कुमार को बहुत अच्छी लगी और आर डी बर्मन साहब ने भी उन्हें विनती की कि यह गीत वे गाए। आर डी बर्मन के टीम में कुछ लोग थे, उन्होंने किशोर कुमार को रिक्वेस्ट की यह गीत वे गाएं और यह गीत भी किशोर कुमार को बहुत अच्छा लगा। तो बाद में किशोर कुमार एक खुद कंपोज़र भी थे, तो इसलिए इस गाने को उन्होंने थोड़ा चेंज किया और इस गीत में योडलिंग का यूज़ किशोरदा ने बहुत ही अच्छा किया। इस प्रकार के गीतों में योडलिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, मगर किशोर कुमार जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से इसमें योडलिंग का यूज़ किया और इसकी वजह से
गाने की मेलोडी और निखर गई और अच्छी हो गई। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ एंड सिर्फ किशोर कुमार ही कर सकते थे। दोनों भी वर्जन बहुत अच्छे थे। रफ़ी साहब ने भी इस गीत को बहुत अच्छा गाया था। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो इतना ज़्यादा कंपैरिजन नहीं हुआ, मगर जैसे ही नवंबर 1969 में आराधना फिल्म रिलीज़ हुई तो किशोर कुमार के गीत सबकी जुबां पे चढ़ गए और किशोर कुमार और राजेश खन्ना जी का एक जादुई कॉम्बिनेशन बन गया और एक ही दिन में राजेश खन्ना बड़े स्टार बन गए और ये मैजिक किशोरदा का था। तो इसके बारे में आर.डी. बर्मन का यह कहना है कि किशोर कुमार का टर्निंग पॉइंट आराधना फिल्म थी। आराधना के गीत बड़े सुपरहिट हो गए और राजेश खन्ना की वो एक्टिंग लोगों को बहुत अच्छी लगी। मगर आर.डी. बर्मन की म्यूज़िक टीम के कुछ लोग थे, उनका यह कहना था कि किशोर कुमार का टर्निंग पॉइंट तुम बिन जाओ कहा एक गीत था। मगर जैसे ही आराधना फिल्म रिलीज़ हुई और किशोर के एक एक गीत मार्केट में चलने लगे तो बाद में ये तुम बिन जाओ कहाँ गीत का कंपैरिजन होना शुरू हो गया। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े शख्सियत हेमंत कुमार जी, उन्होंने उनके इंटरव्यू में कहा था कि ओ शाम कुछ अजीब थी, एक गीत आराधना के गीतों से पहले ही रिकॉर्ड हुआ था, मगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से फिल्म खामोशी जल्दी रिलीज़ नहीं हुई। वो फिल्म आराधना के बाद रिलीज़ हुई, मगर इस फिल्म का वो शाम कुछ अजीब थी गाना ही बड़ा ही हिट हुआ। जिस प्रकार से किशोर कुमार ने इस गीत को गाया था बहुत ही लाजवाब गाया है और किशोर कुमार ने एक अपना मास्टर स्ट्रोक उस वक्त दिखाया था और ये गीत खुद किशोर कुमार को भी अच्छा लगता था। वो शाम कुछ अजीब थी। हेमंत कुमार जी को ऐसा लगता है कि वो शाम कुछ अजीब थी किशोरदा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मगर ऐसे बहुत सारे किशोर भक्त हैं, उनका कहना अलग ही है। उनका कहना यह है कि तीन देवियाँ, ज्वेल थी के गीत आप देखिए किस प्रकार से किशोरदा ने गाए थे। जैसे ही किशोरदा ने औरों के लिए प्लेबैक सिंगिंग शुरू की तो एक बड़ी आंधी आई और इस आंधी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री के सभी आयाम ही चेंज हो गए। मगर हम यह कह सकते हैं कि उस समय रफ़ी साहब ऐसे ऊंचाई पर थे और किसी को भी उस ऊंचाई को छूना एक ख्वाब जैसा था। जैसे ही किशोरदा के गीत हिट होने लगे तो बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर जो सिर्फ रफ़ी साहब से ही प्लेबैक सिंगिंग करते थे वे अब किशोर कुमार की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा होता है, सभी का डिक्लाइन फेज आता ही है। फिर भी रफ़ी साहब के गीत चल रहे थे, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। किशोर कुमार का टर्निंग पॉइंट क्या था, ये सब की अपनी अलग अलग राय हो सकती है। मगर 1968 के पहले भी किशोरदा काफ़ी सुपरहिट सॉन्ग गा चुके थे, उन्होंने पहले ही खुद को प्रूव किया था। तो हम यह कह सकते हैं कि किशोर कुमार जी ने बाद में प्लेबैक सिंगिंग को बहुत ही सीरियसली लिया। वे देव साहब और खुद के अलावा भी जब प्लेबैक सिंगिंग करने लगे तभी से किशोर कुमार जी का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। तो और कलाकारों के लिए प्लेबैक सिंगिंग करना ही किशोर कुमार जी का टर्निंग पॉइंट था। हम यह कह सकते हैं कि 1968 के बाद और पड़ोसन के बाद किशोर कुमार एक बड़े सिंगर बन चुके थे। अंत में तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, सिर्फ आराधना ही नहीं, प्यार का मौसम, खामोशी, पड़ोसन, ऐसी कई फिल्में थी जिनकी वजह से किशोर कुमार प्लेबैक सिंगिंग के बादशाह बन चुके थे। तो दोस्तों, फिर मैं लेकर आऊँगा कुछ नए किस्से, कुछ नई कहानियाँ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।